डायमेंशन 700 mm है, ठीक है। तो विड्थ कितनी हो गई 300, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये कितनी हो गई 700, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैरीज अ यूडीएल, पहला डायमेंशन। सेकंड क्या कह रहा है कि यूडीएल कैरी कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना कैरी कर रहा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर कैरी कर रहा है, ठीक है। अब यूनिट्स क्या है 60 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। किलो न्यूटन है, हमें इसको किस में कर देना है न्यूटन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁵ कितनी वैल्यू होगी किलो न्यूटन से न्यूटन में, कुछ बताएगा, बोलो, अरे कुछ बोला तो करो। यस मैम। कितनी होगी 60 किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर मीटर में करना होगा, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10⁻³ से, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर को किस में चेंज कर देंगे इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो वो न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा। अब एक क्या बोला, पहली चीज क्या गिवन है डायमेंशन, दूसरी चीज क्या है कि भैया यूडीएल है, वैल्यू गिवन है इंक्लूडिंग इसका सेल्फ फिट, तो ओवरऑल यूडीएल हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लियर स्पैन कितना है 8 मीटर, क्लियर स्पैन कितना है मीटर में, यहाँ पे है तो यूनिट देख के चलना। नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, द बीम इज रीइंफोर्स्ड। देखो इसमें परसेंटेज नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है कि बीम जो है रीइंफोर्स कर रखी है कितने बार से 6 बार, ठीक है। जिनका डाया क्या है, मतलब अगर एक बीम है तो इसने क्या बोल रखा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है वो कितने 6 है, ठीक है। तो 6 बार है, डाया क्या है उसका 25 mm डाया है, याद रखना रेडियस नहीं है, 5 डाया है, ठीक है। फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड वेदर शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, क्या उसको शियर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, टाउ बी कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल स्ट्रेसेस, या फिर टाउ सी मैक्स कंपेयर करेंगे, बस यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। और क्या बता रहा है कि M20 कंक्रीट का यूटिलाइज हो रहा है, कल जैसा ही है, सेम वैसा सही है, बेसिक है ये, ठीक है। FP क्या है 415 यूज हो रहा है, M20, मतलब ये सारी बेसिक चीजें हमें क्या है गिवन है, ठीक है। डाटा क्लियर है क्या क्या गिवन है, आई होप आप सब ये एनालाइज कर पाए कि क्या क्या डाटा गिवन है, क्लियर है, हाँ या ना बोल दिया करो भाई। Yes, कोई ma'am. फायदा नहीं है, मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता है, तो तुम बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं, क्या आ रहा है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, कल पढ़ाया था। एक चीज बताओ, लोड और करेक्टरिस्टिक वैल्यू में से, करेक्टरिस्टिक लोड और जो हमारी इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मटेरियल की जो वैल्यू थी, किसको फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको फैक्टर से किसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और किसको फैक्टर से डिवाइड करते हैं, कोई बताएगा प्लीज। कल किया था कि नहीं, बोलो। कल एक फैक्टर वैल्यू बताई थी कंक्रीट के लिए 1.5 और लोड को डिवाइड करेंगे, हाँ की और बात, दूसरे लोड को डिवाइड, करेक्टरिस्टिक लोड को, बच्चे स्ट्रेंथ मटेरियल की वैल्यू को। अच्छा एक चीज बताती हूँ, अगर एक M20 है, ठीक है, कंक्रीट है, ठीक है, इसको कंसीडर करना है तो क्या करेंगे, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चलेंगे इसकी स्ट्रेंथ को, कि डिवाइड करेंगे। अगर Fe415 ही है, चलो Fe415 है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मैम। अरे बच्चे क्या बात करते हैं, M20 तो को मल्टीप्लाई मैम करेंगे, 415 को डिवाइड करेंगे, लोड को डिवाइड करेंगे, दोनों मटेरियल है बच्चे, जो लोड कैलकुलेट होएगा, मैंने क्लियर कट का फंडा दिमाग में एक चीज लेकर चलो, जो लोड होएगा अभी बताती हूँ, इसमें देखोगे न्यूमेरिकल में जो लोड होएगा ना, जो लोड कैलकुलेट करोगे, क्या गिवन है, यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल की वैल्यू गिवन है। अब करेक्ट ये वाला जो मतलब हमें क्रिटिकल सेक्शन पे इसका लोड चाहिए, ये क्रिटिकल सेक्शन पे कितना लोड आएगा, अभी यूडीएल से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो कि वो वी मतलब मान लो वी यू वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो राजा उसको क्या करके चल रहे हैं,
हम लोड हमेशा एज्यूम करेंगे कि हमने लोड जो एक्ट कर रहा है वो ज्यादा के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। अगर मान लो एक बड़ी जनरल सी चीज, अगर मान लो कि 2000 न्यूटन ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक्चुअल अगर मान लो कि इसमें एक्ट कर रहा है 1000, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ कि एक बिल्डिंग है उसमें 1000 एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसमें इंटू 1.5 कर दूं मल्टीप्लाई, तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। तो मैं ज्यादा के लिए डिजाइन कर रही हूँ, तो अच्छी बात है ना, जो एक्चुअल एक्ट कर रहा है वो 1000 कर रहा है, लेकिन मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो अच्छी बात है कि मैं ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर रही हूँ। मतलब अगर एक्ट कम कर रहा है लेकिन मैंने डिजाइन क्या किया, ज्यादा लोड के लिए किया है, तो वो तो सेफ्टी क्राइटेरिया हो गया ना कि मेरी बिल्डिंग सेफ है, कि अगर कल को और भी लोड एक्ट कर गया तो बिल्डिंग मेरी सेफ है, तो ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही बात करूं मटेरियल की प्रॉपर्टी, जब हम मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये Fy है, मेरे को पता है कि ये मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो 415 है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि क्या पता मटेरियल की खुद अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा इशू हो जाए कि वो पहले फेल कर जाए, जरूरी तो नहीं है कि मैं वहां तक रीच करूं, तो मैं सेफ लिमिट लेकर चलती हूँ, तो मैं कम वैल्यू लेकर चलूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 415 को डिवाइड कर दो 1.15 से, डिवाइड कर दो, यहाँ पे सीधा क्या कर दो 0.87 ऑफ Fy ले लो, जैसे वो कल बताया था। तो कहने का मतलब है लोड हमेशा ज्यादा कंसीडर करके चलेंगे ताकि बिल्डिंग सेफ रहे। एक्चुअल अगर 1000 कर रहा है तो मैं डिजाइन उसको 1500 के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरी बिल्डिंग पे अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि 1500 एक्ट भी कर जाए तो मेरी बिल्डिंग क्या रहे, सेफ रहे। लेकिन मटेरियल में ज्यूम करके चल रही हूँ कि भैया दिमाग में लेकर चलो कि मटेरियल हमारा पहले ही फेल कर जाएगा एक्चुअल स्ट्रेंथ से। क्यों ऐसा, क्यों, ताकि वो सेफ लिमिट में रहे। समझे कि नहीं? Yes. हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब खुद बताओ, अब मैं दोबारा से पूछती हूँ कि किसको मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और किस वैल्यू को डिवाइड करना है। एक तुम्हारे पास मटेरियल की, करना है, बिल्कुल सही, लोड को मल्टीप्लाई करना है। अरे भाई क्या दिक्कत है, क्यों पेन यूज कर रहे हो, ज्यादा शौक चढ़ा है पढ़ाने का, खुद ही पढ़ा लो, बच्चों वाली हरकतें। हाँ जी, बात सुनो, लोड ज्यादा लेकर चलना है। क्यों ज्यादा लेकर चलना है? क्योंकि हम ज्यादा लोड के लिए बिल्डिंग को पहले ही सेफ लेकर चल रहे हैं, मान रहे हैं एक्चुअल जो है वो 1000 वैल्यू एक्ट कर रही है, लेकिन चाहते क्या है, ज्यादा के लिए डिजाइन कर दो ताकि बिल्डिंग सेफ रहे। लेकिन मटेरियल को एज्यूम करके चलते कि भैया पहले फेल हो रहा है, क्योंकि अगर इन केस वो एक्चुअल स्ट्रेंथ से पहले मटेरियल फेल कर जाए तो हम सेफ लिमिट में तो रहेंगे कम से कम, ठीक? तो ध्यान रखना। अभी करते हैं न्यूमेरिकल आगे। गिवन चीजें क्लियर है कि क्या क्या गिवन है? नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे। देखो हमें गिवन था, वो इसने ये लिख दिया, हमें गिवन क्या था, विड्थ गिवन थी, डेप्थ गिवन थी, लिख दिया mm में। नेक्स्ट यूडीएल गिवन था, यूडीएल को इसने न्यूटन पर मीटर में चेंज कर दिया, मतलब किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई न्यूटन पर मीटर में। क्लियर स्पैन, क्लियर कट गिवन है कि क्लियर स्पैन कितना है, 8 मीटर। किसी को ना पता हो कि क्लियर स्पैन क्या होता है? पता है सबको? Yes, कि अगर ये क्या होता है, खुद ही बताओ, फिर खुद ही बताओ, चलो बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। फानिश, विकास, Inner distance between two support. बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, क्लियर स्पैन। और हमें क्या गिवन है कि बच्चे 6 बार यूज हो रहे हैं। अब ध्यान से इस चीज को समझना, हमें परसेंटेज नहीं गिवन है तो हमें परसेंटेज चाहिए रहेगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें इतना उसने बता दिया क्वेश्चन में कि जो हम बार यूज करने वाले हैं वो कौन से यूज करने वाले हैं, 6 बार यूज करने वाले हैं। हमें उसने ये भी बता दिया है मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, Fe415, ये भी बता दिया है M20 यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हमें बता दी गई हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला, 6 बार यूज कर रहे हैं। राजे मेरे को कोई बताएगा कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है सर्कल का? 2πr, πr square, πr square मैम, IR स्क्वायर। IR स्क्वायर। हमें गिवन 25 mm क्या था, डाया। तो अगर मैं R को 2 कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बताना। कौन है 43 रोल नंबर? क्या दिमाग है?
है लेके आ। मैम ये हमारी क्लास का नहीं है मैम। कौन है ये 43? मैम हमारी क्लास का नहीं है मैम, ये सिविल ए का नहीं है। मैं रिमूव ही कर रही हूँ, देखती हूँ। मैम 43 रोल नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे कैसे तुम्हारे में से लिंक बाहर कैसे चला जाता है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी क्लास के ग्रुप्स में लिंक जाता है तो उससे बाहर कैसे जाता है? कौन है ये? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें खुद को शर्म नाम की चीज नहीं है। आई डोंट नो मेरा नंबर किसने कहाँ से बाहर किया है। एक कोई भी रैंडम मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, कहाँ से नंबर बाहर कर देते हो? कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट शो करो। I wanted to have word with you people. तुम में से किसी एक स्टूडेंट ने बाहर किया है, and I'm telling you I don't want to take strict action against you people. तभी बोला था कि हमेशा नाम आगे लिखकर अपना रोल नंबर लिखो। चलो एनीवेज लेट्स स्टडी। 6 बार्स यूज हो रहे हैं, क्लियर स्पैन गिवन है। तो राजे अगर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा सर्कल के क्रॉस सेक्शन एरिया का, और अगर मेरे को गिवन डी है, तो यहाँ पे अगर मैं आर को डी बाय 2 कर दूं, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, जो हम बार्स यूज कर रहे हैं। तो वही किया है बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 6 क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ बार्स जो हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन था। जो बार्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने यूज कर रहे थे? 6 कर रहे थे। अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन के अगर याद हो ध्यान से देखिए, यहाँ पे गिवन है हमें कि कितने बार्स यूज कर रहे हैं, 6 बार 25 mm डाल के। तो वही किया है यहाँ पे, इधर वही किया है, ये एरिया निकाल लिया है बार का। कितने बार? 6 बार का। नेक्स्ट अब हमें पता करना है कि हमें शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। वही टाउ वी के लिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वी की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें गिवन है कि बीम है, बीम के ऊपर एक्ट क्या कर रहा है? यूडीएल, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है? शियर रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे ना। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे कितना लोड लग रहा है ये चाहिए, इस यहाँ पे। तो अगर ये मेरा किलो न्यूटन पर मीटर में है तो मैं इसको किलो न्यूटन में चेंज करूंगी। यूडीएल को वैल्यू को चेंज करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई किस में कर दोगे? क्लियर स्पैन ये कितना गिवन है? 8 मीटर कितना क्लियर स्पैन। तो यूडीएल हमारा कितना था? एसएम में पढ़ा है, एएम में भी पढ़ा है, हाँ या ना? याद है कि नहीं? यूडीएल को कैसे कन्वर्ट करते थे? फिर पॉइंट लोड में देन हम डिवाइड सपोर्ट्स की वैल्यू को, ये पता है ना? यहाँ पे अगर ये ए सपोर्ट है, यहाँ पे रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटू 8 से, मतलब ओवरऑल मेरा कितना लोड एक्ट कर रहा है। तो दोनों सपोर्ट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक सपोर्ट की पहले पता करें, तो ये जो लोड को जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये L/2 कर देंगे। देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी न्यूटन में, दैट इज 2400 न्यूटन। ये क्लियर है? WL/2 क्यों किया है? नहीं क्लियर? तो अपना ये पुराने फंडे निकालना जरा। व्हाट इज यूडीएल, व्हाट इज पॉइंट लोड, व्हाट इज वेराइंग लोड, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे चेंज करते हैं, सपोर्ट्स क्या है, एसएम में है, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं? बता दो। यस मैम पढ़ा है। आधे घंटे के अंदर भर के देना, फिर मैं लेक्चर बाद में देना। बस ये एक न्यूमेरिकल करा के फिर मैं कर दूँ। हाँ, तो मैं वहाँ उधर एडमिशन में ड्यूटी है, मैं बोल देती हूँ, ठीक है, कर देती हूँ। बच्चे अभी एक न्यूमेरिकल करा के आई हैव टू डू सम वर्क, फिर उसके बाद ये पीडीएफ मैं शेयर करूँगी। प्लीज अपने बाकी न्यूमेरिकल जरूर ये करके देखना, ठीक है। पहले ये वाला जल्दी से मैं बताती हूँ। हाँ, टाउ वी, ये जरूर एक अपने पुराने कंसेप्ट, किताब जरा खोलो, अपने पुराने कंसेप्ट जरा दोबारा से रिवाइज करो कि पॉइंट लोड क्या था, यूडीएल क्या था, वेराइंग लोड क्या था, अगस्त सपोर्ट्स पे कैसे लोड निकालते थे, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करो, ठीक है, अपना चेक करना। तो यहाँ से हमने वी निकाला WL/2। देन अच्छा हाँ, ये भी मत, ये कहीं रट मत लेना कि हर जगह WL/2। कई बार शेयर फोर्स, मतलब कई बार वी की
वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है न्यूटन्स में, तो ये आपको चेक करना है लैंग्वेज में क्वेश्चन की कि वैल्यू क्या गिवन है, या तो यूडीएल गिवन है या फिर डायरेक्ट अगर तुम लोगों ने पॉइंट या फिर शेयर फोर्स डायरेक्ट गिवन होगा क्रिटिकल सेक्शन पे, तो ध्यान देना है। फॉर्मूला टाउ वी का लगा दो, टाउ वी इक्वल्स टू वी बाय बी डी, बी और डी की वैल्यू हमें गिवन है 300 और 700, और यहाँ से हम लोगों ने W जो कैलकुलेट V जो कैलकुलेट किया यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 1.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसने इसको कंपेयर किससे किया है, ये टाउ सी मैक्स की वैल्यू है, टेबल से देख लेना M20 के लिए, M20 के लिए टेबल से जरा देखना टाउ सी मैक्स की वैल्यू, तो टेबल से तुम्हारे पास 1.8 आएगी। अगर किसी को नहीं पता है जल्दी बोलो टेबल कौन सा टेबल, हाँ या ना, पता है कि नहीं पता है, याद है टाउ सी मैक्स के लिए कौन सा टेबल यूज कर रहे थे? 3.2 3.3 है। ठीक है, देख लेना, शेयर किया हुआ है नोट्स में, शेयर के जहाँ पे वहां पे टेबल देखना, तो कल उस दिन तुम्हें देखना भी बता दिया था। M20 के लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू 1.8, तो इससे लेस है, तो इट मींस हमें स्पेशल शियर रीइंफोर्समेंट तो नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम क्या पता चाहिए, तो चेक करो। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी की वैल्यू पिक कर लेना। अब टाउ सी कैसे पिक होगी, जब तक हमें यही नहीं पता होगा परसेंटेज ऑफ स्टील बीम में कितना है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास एरिया ऑफ स्टील तो है, हमने अभी का एरिया निकाला था, कितने 6 बार है उनका एरिया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर दो बीम के पूरे एरिया से, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी ना, ओवरऑल एरिया में कितना इसका एरिया डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्टील जो भी ऊपर कैलकुलेट किया 6 बार वाला वो, और बी इंटू डी ये, तो 1.4% आ रही है। अब टाउ सी एक और टेबल था, टेबल 3.1, यहाँ पे जिसमें क्या था, परसेंटेज गिवन थी, यहाँ पे कंक्रीट के ग्रेड थे। तो M20 के लिए जहां पर भी तुम्हारा 1.4 लाई कर रहा होगा, ये मैंने तुम्हें सिखाना था, एक मिनट, आई गेस इसमें इंटरपोलेशन है कि नहीं, इंटरपोलेशन करनी आती है किसी को, समझते हो इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है, हाँ या ना, बोलो। अरे कुछ नहीं बोलते हो बच्चे, सुना सुना सा लग रहा है मैम। सुना सुना सा लग रहा है, रुको अभी बताते हैं। देखो ये टाउ सी की वैल्यू यहाँ पे टाउ सी मैक्स 2.8 है बच्चे, क्वेश्चन उधर उन लोगों ने गलत लिखी है, 2.8 है टाउ सी मैक्स M20 के लिए। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से इसको देखना, पहले जो वैल्यू, इंटरपोलेशन का क्या मतलब है राजे, हमारा कंक्रीट का ये ग्रेड कौन सा है, M20, हमारी वैल्यू कौन सी आई है 1.4, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 1.4, तो ये वैल्यू तो कहीं बीच में लाई करेगी ना। हमारे पास 1.50 की वैल्यू है, 1.75 की वैल्यू, सॉरी 1.25 की वैल्यू है और 1.50 की वैल्यू है, तो वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही है, वैल्यू 1.25 और 1.50 के बीच में लाई करेगी, हाँ या ना, बोलिए। यस मैम। नहीं समझे तो बोलो कि नहीं समझ आ रहा है भैया। कहने का मतलब है कि हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आया 1.4, हमारे पास 1.4 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1.4 यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें ये पता है 1.25 के लिए 0.67 है, 1.5 के लिए 0.72 है, तो अब हमें इसके बीच में एक इंटरपोलेटेड वैल्यू निकालनी है, वही किया है इसने। वो कैसे किया है, लेट मी शो यू। इधर देखिए, इसने वही किया, हमारे पास परसेंटेज कितना आया 1.14, रजे यहाँ पे टाउ सी मैक्स M20 के लिए 2.8 है, गलत लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, बाकी वेरीफाई उससे कर लेना कोड्स में जो टेबल है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास है 1.4, चाहिए क्या है, टाउ सी की वैल्यू 1.4 M20 के लिए। अभी वहां पे हमने देखा हमारे पास हमें वैल्यू नहीं पता थी, तो लेकिन ये पता है कि M20 के लिए प्रीवियस वैल्यूज कितनी है जहाँ पे 1.4 लाई करेगा। ठीक है, जरा देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। 1.4 यहाँ कहीं, तो 0.67 और 0.72 के बीच में कहीं लाया करेगा।
मिनट बच्चे, रुको, मेरे को लग रहा है टेबल की वैल्यूज वेरी कर रही है, लेट मी चेक थ्रू कोड ओनली। इन्होंने एक की वैल्यू गलत लिख रखी है, दूसरी की कुछ लिखी हुई है, तो एक मिनट रुको। कहने का मतलब ये है कि 1.4 की वैल्यू के बीच में लाई करेगी M20 के लिए, तो जो इंटरपोलेशन इन्होंने करी है तो 0.67 और 0.72 के बीच में लाई करनी चाहिए। यहाँ पे लेट मी शो यू थ्रू दिस। इन लोगों ने जो एज्यूम करी है ना वैल्यूज, बच्चे ये आप लोग कोड्स के थ्रू चेक करना, डोंट गो थ्रू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मैंने दूसरी बुक में किया हुआ है, यू नेवर नो उन्होंने गलत वैल्यूज रेफर करी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पहली वाली वैल्यू जो हमारे पास है 0.42 है, ठीक है, तो उसको बीच में इंटरपोलेट करना है, 0.45 पिछली वाली होगी और जिसमें करना है दैट इज 1.50, हम लोगों ने 1.20 ले रखा है, तो हमें ये माइनस करनी रहेंगी। मैं ये तुम्हें कोड से पूरी वैल्यू चेक करके बताऊंगी, टेबल में भी गलत गिवन है, एग्जैक्ट कोड वाला टेबल हम देखेंगे, ठीक है। एंड राइट नाउ आई हैव टू गो इन बिटवीन, मेरे को किसी काम के लिए जाना है, तो मैं ये कल दोबारा से इसको प्रॉपर्ली कंटिन्यू करूंगी। पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ, इसको फॉलो कर लेना। जिस बुक से मैंने ये वाले लिया आई चेक थ्रू, उसमें कोड्स में जो उन्होंने वैल्यूज लिखी है वो क्या लिखी है, मे भी गलत ना हो, आई वेरीफाई इट थ्रू कोड। तो हम लोग